शैतान बहू। शैतानी ऐसी चीज है जो एक बार घुस जाए तो निकलती बड़ी मुश्किल से है। रीमा जी की बहू बिन्नी बहुत शांत मिजाज की थी, ना किसी से ज्यादा बात करती और ना ही किसी से ज्यादा मिलती जुलती। वैसे बहू अच्छी है, ज्यादा लपड़ तपड़ में नहीं रहती, कम बोलती है, कम सुनती है। नहीं तो पड़ोसन की बहू सारा दिन घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लेकर खड़ी होती है। लेकिन रीमा को क्या पता था, जो शांत है वही असली तूफान का कारण बनने वाला है। माँ, मेरा शेविंग ब्लेड नहीं दिख रहा है, न जाने कहाँ चला गया। तभी ससुर की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे भैया, अरे ये ब्लेड यहाँ किसने रखा? ये क्या, ब्लेड और वो भी ससुर जी की कुर्सी पर? लेकिन ये ब्लेड तो सन्नी के कमरे में होता है ना, वहां से कौन यहाँ रख देगा? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो बस बहू को बोला था कि मेरी चेयर के पास चाय रख दे, मैं नहा कर आ ही रहा हूँ। अरे नहीं देख पाई होगी वो ब्लेड, वैसे भी आपने भी तो नहीं देखा ना, और बैठ गया ना उस पर, क्यों? हाँ ये तो है। लाइए पापा, अब ब्लेड मुझे दीजिए, मुझे शेविंग करनी है। बस अब क्या था, बहू बेचारी से बनकर घर में रहती, लेकिन कोई ना कोई खुराफात करती ही रहती। फिर एक दिन, आज तो मैं राजमा चावल बनाकर खिलाती हूँ बहू। वो क्या है ना, सन्नी को मेरे हाथ के राजमा पसंद है, तू खड़ी होकर देखना कैसे बनता है, ठीक है ना? लेकिन मुझे तो आता है राजमा बनाना मम्मी जी, मैं भला क्यों सीखूं? अरे चुप रह, सुना नहीं मैंने क्या कहा? सन्नी को मेरे हाथ के राजमा पसंद है इसलिए। ठीक है माँ जी, कल को आप मर जाती हैं तो कम से कम मैं उन्हें आपकी कमी तो नहीं होने दूंगी। चलिए आप ये राजमा बनाना मुझे सिखा ही दीजिए। ससुर सास बहू की बात सुन रहे थे, वो बहू की बात पर जोर से हंसते हैं। रीमा, दो जवाब बहू की बात का। हाँ जी, तो बात यह है कि सास इसलिए बहू को नहीं सिखाती कि वो मर जाए तो बहू बेटे को माँ की कमी महसूस ना होने दे, लेकिन मैं तुझे इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि अब से मैं आराम से बैठा करूंगी और घर में तू राजमा बनाएगी, समझी? बहू को सास की आराम परस्ती वाली सोच पर गुस्सा आ जाता है। बड़ा ये आराम करे, ये मलाई खाए, ये पार्टी करे, और मैं नौकरानी। अब बताती हूँ कि कैसे बनता है राजमा। सास तो राजमा बनाकर चली जाती है, बहू जल्दी से खुद किचन में खड़े खड़े ही खाना खाती है और फिर बचे खाने में ढेर सारा मिर्ची पाउडर डाल देती है। मेरा तो पेट फुल, अब पता चलेगा कैसे बनता है राजमा। सन्नी आता है और माँ प्लेट में बेटे को खाना देती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो खाना खाता है, माँ पानी, पानी नहीं, चीनी, अरे चीनी भी नहीं, रसगुल्ला, माँ रसगुल्ला दे दे, बहुत तेज मिर्ची डाली है। हैं, ये क्या हो गया, मैंने तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला था। तभी दिखावा करती बहू भी वहां आ जाती है। माँ जी बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाने को कुछ दे दो ना। ये रुको, मैं खुद ही ले लेती हूँ। हाँ तो खुद ही ले लेना, इसमें करने की क्या जरूरत है? वो माँ जी इसलिए क्योंकि वो क्या है ना, आप ही ने तो कहा था कि मैं आपसे बिल्कुल ऐसे ही राजमा बनाना सीख लूं, तो जब तक खाऊंगी नहीं पता कैसे चलेगा कि कैसे बनाना है, कैसे बने हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तुम रहने ही दो, तुम मत खाना, बहुत सारा मिर्च है इसमें, और प्लीज ऐसे राजमा तो बिल्कुल मत बनाना। सास को बहुत गुस्सा आता है कि बेटा ऐसा कैसे बोल रहा है, भाई कल तक तो ऐसे ही राजमे को उंगली चाट चाट कर खाया करता था, लेकिन फिर भी ये सवाल रह गया कि मिर्च आई कहाँ से? बहू, मैंने तो राजमे में मिर्च बहुत कम डाली थी, फिर कहाँ से मिर्ची आई? क्या है माँ, उस पर शक क्यों कर रही हो? अरे वो क्यों करेगी, और माना कि जलन के मारे वो ऐसा कर भी दे तो वो क्या खुद खाने की जिद करती? क्या माँ, उम्र हो रही है तुम्हारी। माँ भी समझ जाती है कि उसकी उम्र तो हो रही है, लेकिन मिर्च इतनी ज्यादा। खैर, बहू की शैतानियां तो बढ़ती ही जाती है, वो ना कुछ देखती ना कुछ सोचती, बस कुछ ना कुछ शैतानियां करती रहती। फिर एक दिन हम लोग ना थोड़ा घूमने जा रहे हैं। अरे थोड़ा क्यों जा रहे हैं, अब जाना ही है तो पूरे जाइए ना।
मजाक कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, क्यों? हम क्यों मजाक करेंगे? बड़ी मजाकिया हैं आप। अच्छा सुनिए ना, कल से हम लोगों के बगान में पानी दे देना ना। और हाँ, वहाँ कोई भी पौधा मरना नहीं चाहिए, नहीं तो। नहीं तो क्या है? एक तो मदद करेंगे, ऊपर से धमकी। अरे ना जी ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहू को बुरा लग जाता है, या यूं कहे कि पड़ोसन और सास के बीच की नोक झोंक के बीच उसके मन का खुराफाती दिमाग जाग जाता है। फिर अगले रोज पड़ोसन के घर जाकर बहू सारा बाग तहस नहस कर देती है। गेट के अंदर गाय छोड़ देती है और सारे गमले तोड़कर घर जाकर सो जाती है। हे भगवान, अपने घर का काम कम है, जो पड़ोसन नई ड्यूटी देकर गई है उनके पेड़ों को पानी डालने की। अब तो होगा बवाल पूरा वाला। सास पानी की बाल्टी लेकर जैसे ही पड़ोसी के घर जाती है, पर ये क्या, सारा का सारा बगीचा तो अब है सही वक्त पड़ोसन को फोन कर देती हूँ कि भाई सासू माँ लेकर तो गई थी बाल्टी में पानी, लेकिन लग रहा है आपका सारा बाग बर्बाद करके आई है। बहू पड़ोसी को फोन कर देती है। वो सारा दोष सास पर लगा देती है और फिर, आपने तो कल ही देखा था कैसे सासू माँ ने आपको कहा था। वैसे सासू माँ को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाय रे, रीमा ऐसी निकलेगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत गलत बात है रीमा जी की। मेरा तो सारा बाग ही बर्बाद कर दिया। आती हूँ तब खबर लेती हूँ तेरी सास की। हाँ हाँ आंटी जी, और क्या, लेकिन ध्यान रहे मेरा नाम ना लेना। वो क्या है ना, मुझे तो उनके साथ ही रहना है। मैं तो बस आपकी शुभ चिंतक थी तो बता दिया। हाँ बेटा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या, 2 दिन बाद पड़ोसन जब रमा के घर में आती है तो पूरे गुस्से से लाल होती है। मज़ा आ गया, आज तो सासू माँ की ऐसी की तैसी होना तय है। लेकिन ये क्या, पड़ोसन तो सास को छोड़ बहू को खूब डांटती है। अरे क्या हो गया, आपका बाग खराब था तो मेरी बहू पर गुस्सा निकालने की जरूरत क्या है? वाह, बहू फोन करके सास को फंसाती है और सास बहू को बचाती है। बहू को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा होता है, लेकिन पड़ोसी को बहू का खेल कैसे पता चला ये सोचकर वो हैरान होती है। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, समझी? मुझे तेरा खेल तभी पता चल गया। बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे माफ कर दे सासू। Thanks for watching. Like, subscribe, share, comment and press bell icon for future update.